इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी अभियान चलाकर 5 बच्चों समेत 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। शालाबी समुद्र के रास्ते इजरायल के खिलाफ आतंकी हमलों में शामिल था। उसे हमास के एक ऑपरेशन कमांड सेंटर में निशाना बनाया गया। इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और इसमें उसके टनल और हथियारों के डिपो भी शामिल हैं। इजरायल के हवाई हमले में हमास का एक और शीर्ष कमांडर मबदूह शालबी भी मारा गया है। इजरायल ने यह साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में हमास के नेतृत्व और उसके सैन्य क्षमता को पूरी तरह से खत्म करने के बाद उसका अभियान पूरा हो जाएगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है कि उस पर नियंत्रण किया जाए। इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी अभियान चलाकर 5 बच्चों समेत 13 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। शालाबी समुद्र के रास्ते इजरायल के खिलाफ आतंकी हमलों में ये शामिल था। उसे हमास के एक ऑपरेशनल कमांड सेंटर में निशाना बनाया गया। वहीं गाजा पट्टी में जमीनी हमले से पहले इजरायली सेना ने लेबनान से लगने वाली सीमा पर अपने बड़े शहर किर्यत शमोना को खाली करने का आदेश दिया है। इजरायल को हिजबुल्लाह की तरफ से हमले की आशंका है और इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि गाजा पर हमले के लिए 3 चरणों की रूपरेखा तैयार की गई है। पहला चरण वर्तमान सैन्य अभियान है जिसका उद्देश्य हमास की बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। दूसरा चरण कम आक्रामक होगा, इसमें जहां तहां से उठने वाले प्रतिरोध को खत्म किया जाएगा। वहीं इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने शुक्रवार को उत्तरी गाजा स्थित अल कुद्स अस्पताल को खाली करने की तत्काल अपील की। उनका कहना है कि अल अहली अस्पताल जैसी एक और दुखद घटना रोकने के लिए यह अपील की गई है। इस अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज और लगभग 12,000 विस्थापित नागरिक रहते हैं। सोसाइटी का कहना है कि इजरायली हमले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इजरायल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री एवी डाइचर ने कहा कि हमास समूह ने जानवरों की तरह व्यवहार किया है। उसका देश युद्ध के दौरान और उसके बाद भी हमास के आतंकियों को जानवरों की तरह निशाना बनाएगा। उसने ये भी कहा कि हमास जैसे समूहों के खिलाफ लड़ने के लिए औचित्य की आवश्यकता नहीं है, जिसने ऐसा व्यवहार किया है जैसे कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए करता है। हम युद्ध रोकने नहीं जा रहे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इजरायल और हमास के युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 5,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमले में 4,137 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 12,500 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा ज़मींदोज़ हुई इमारतों में भी इजाफा हुआ है। 1,200 से ज़्यादा अधिक लोग अभी इसमें दबे होने की आशंका है। आपको बता दें 7 अक्टूबर को ये हमला किया गया था हमास की तरफ से इजरायल पर, जिसमें महज 20 मिनट में 5,000 रॉकेट्स दागे गए थे और इसके बाद ही इजरायल ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। तो ये इस वक्त युद्ध की स्थिति है जिसका अपडेट सामने आया है। 5,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।